जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को एक बार फिर से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो गुरु जी के आदेश से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आज जैसा भी गुरु जी का आदेश होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करके आज जा रही हूँ। कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी गुरु जी कल्याण करते हैं। बस गुरु जी से यही अरदास है कि सब संगत का और सारे संसार का कल्याण हो और गुरु जी की संगत ऐसी तरह दिन ब दिन गुरु जी से जुड़ती जाए। गुरु जी अपनी भक्ति की दात दे अपने हर संगत को और मुझे भी। साथ ही गुरु जी के चरणों में ये अरदास है कि मुझे भी आपकी संगत को आपसे जोड़ने की सौभाग्य दे। चलो संगत जी, अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से मैसेज भेज रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं किसी न किसी वजह से शेयर नहीं कर पा रही। पर आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग ब्लैक मैजिक के ऊपर है। पता नहीं आज किस संगत को, मेरे गुरु जी की संगत को उनके सवालों के जवाब इस सत्संग के मीडियम से देंगे। तो संगत जी, ऐसा है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। इतनी ख़राब कि वो स्कूल 4-4 महीने नहीं जा पाती थी। उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि उसके मन में सुसाइड के भी ख्याल आते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कितने डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसको अचानक सांस लेने में दिक्कत होती थी, जैसे उसका कोई गला दबा रहा है। हॉस्पिटल ले जाओ तो सब टेस्ट नॉर्मल आते थे। संगत जी, इस वजह से हमारे घर का माहौल दिन ब दिन बहुत टेंस भरा रहने लग गया। बिना किसी बात के हमारे घर कलेश होते, वो भी अच्छे लेवल के। मेरे अंकल और मैं भी एक दूसरे से दूर होते से जा रहे थे। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं दिन भर रोती थी। मैं अपने आंसू भी सबसे छुपाती थी। मेरे अंकल को लगता था कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, ये जाना नहीं चाहती, बहाने करती है, और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, तो फिर उसकी तबीयत तो ठीक है। बट एज अ मदर आई कैन फील एंड आई कैन सी कि कुछ तो बच्चे को प्रॉब्लम है जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। मैंने कितने साल स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं, ये गुरुजी जानते हैं या मैं ही जानती हूँ। अपनी जॉब भी मैंने छोड़ दी क्योंकि बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कहीं आना जाना नहीं रखा। मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में थी, तब भी उसके साथ यही प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम उसको 6th स्टैंडर्ड से चल रही थी, बट गुरुजी ने उसका साल ख़राब नहीं होने दिया। वो मैसेज देते थे कि कुड़िया, अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, उसको कुछ नहीं होने दूँगा। ये मैसेज पढ़कर एक पॉजिटिविटी तो आती थी, बट जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो टेंशन बढ़ जाती थी। देखते ही देखते टाइम बीत गया और मेरी बेटी, जिसका मुझे डाउट था कि वो 10th बोर्ड दे भी पाएगी या नहीं, उसने अपने एग्ज़ाम दिए और 70% मार्क्स आए। ये गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी उसके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट फिर भी उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। 11th स्टैंडर्ड में भी सेम प्रॉब्लम रही। वो पूरे अगस्त के बाद से स्कूल नहीं जा पाई। शायद ही मंथ में 1 या 2 दिन वो स्कूल जाती थी, अदरवाइज़ वो नहीं जा पाती थी।
और जिस दिन भी वो स्कूल जाती थी तो हाफ डे में स्कूल से फ़ोन आ जाता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको पिक कर लो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको ब्रीदिंग इशू हो रहा है या इसको शिवरिंग हो रही है। दिन ब दिन मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स का आना बंद नहीं होता था। रोज़ गुरुजी से आगे अरदास करने की, गुरुजी अपनी बेटी पर कृपा करो, इसके कष्ट काटो। फिर दिसंबर 2023 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई और 13 दिन मैं अपनी मम्मी के घर रही। उन दिनों मेरी बेटी जो अपने घर रह रही थी उसको मेरी आवाज़ें सुनाई देती थी जबकि मैं घर पर नहीं रहती थी। और उन आवाज़ों पर जब वो रिस्पॉन्ड करने लगी तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसको हॉन्टेड फेसेस जो कि ब्लड से लथपथ होते थे, मानो कि एक्सीडेंटल फेस, इस तरीके के फेसेस उसको डरावने से दिखने लग गए और वो डरने लगी। 2-3 दिन तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। डर से धीरे धीरे उसका बीपी लो होने लग गया। फिर यू वोंट बिलीव उसका बीपी 35/60 जो कि नॉर्मल बंदे का 120/80 होता है, इसका 60/35 तक भी चला जाता था, जिसमें बंदा कोलैप्स हो जाता है। वो अनकॉन्शियस रहने लगी पूरा पूरा दिन, ना वो कुछ खा पाती थी, वीकनेस इसको इतनी आने लगी और पूरी रात उसे हॉन्टेड फेसेस खुली आंखों से दिखते थे। वो घर के बाहर जाती थी तो भी उसको उस तरीके के एक्सीडेंटल फेस दिखते थे। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने बोला ये हैलुसिनेशन होती है, ये ठीक नहीं होती है, दिमागी बीमारी होती है। अब हमें और टेंशन हो गई। अब इसकी वजह से उसको हाई फीवर भी हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी की 13वीं थी और मेरी बेटी को 104 फीवर। अब आप सोचो संगत जी, मेरा दोनों जगह ही होना ज़रूरी था, बट बेटी को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ सकती थी। मैं उसको डॉक्टर पर लेकर गई और वहाँ जो डॉक्टर के पास कंपाउंडर थे उन्होंने हिंट दिया कि इसको बालाजी लेकर जाओ, मुझे लगता है इस पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब हम मेडिसिन लेके तो आ गए बट दिमाग में एक और टेंशन शुरू हो गई। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बेटी पर और फैमिली पर तेरे किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया है, अपनी घर की हर बात किसी को ना दसिया कर। संगत जी, ये मैसेज पढ़कर मेरे होश उड़ गए और ये कंफर्म हो गया कि गुरुजी ने उन कंपाउंडर अंकल के माध्यम से मुझे क्लियरली बताया कि कोई प्रॉब्लम क्या है। अब ये बात मैंने अपने अंकल से शेयर की। अब संगत जी, शहरों में तो इसका कोई उपाय मिलना मुश्किल है। ये सब चीज़ें का निवारण तो गाँव में ही मिल सकता है। फिर हमने कुछ लोगों से पता किया और हमें गुरुजी ने वहाँ तक पहुँचाया जो इस ब्लैक मैजिक का उपाय करते हैं। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारी बेटी को देखते ही कह दिया इसको कुछ खिलाया हुआ है और फिर उन्होंने उपाय बताए और वाकई उस उपाय के करने से मेरी बेटी को वॉमिट हुई और उसके अंदर से वो चीज़ बाहर आ गई जो उसको खिलाई गई थी। जी हाँ संगत जी, आपने सही सुना, ये क्रिया उस पर शमशान घाट पर, हाँ जी, शमशान घाट पर की गई थी और कई साल से वो इसका शिकार थी जो कि अब बढ़ रहा था। इससे पहले कोई अनहोनी होती, गुरुजी ने उसको बचा लिया। उसका इतना बड़ा कष्ट, उसकी छोटी मोटी तकलीफ़ों से जिसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, जैसे सांस लेना, उस टाइम वो चीज़ बड़ी लगती थी, पर जब ये पता लगा तो लगा कि इसके आगे तो वो बहुत छोटा था। उसके कष्ट काट लिए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि ये ब्लैक मैजिक किसने किया और क्यों। गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी एटलीस्ट मुझे उसके बारे में बताओ जिसने ये सब किया है। मैंने इन दिनों इतने सत्संग सुने, वो सब ब्लैक मैजिक पर हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, तेरे घर की सफाई कर, तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से तेरे घर पर नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक हुआ है। संगत जी, मैं गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूं, कुछ तो हिंट दो। फिर कुछ सत्संग सुने, उनके हिसाब से मुझे जो समझ आया मैंने वो सब चीज़ें अपने घर से फेंक दी। मुझे अभी भी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि मैंने एक्चुअल में वो चीज़ अपने घर से निकाली है या नहीं। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए तुझे नहीं मिल रही तो रहने दे, मैं खुद उसको जड़ से ख़त्म कर दूँगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। साथ में ये भी मैसेज आता था कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको मैं सज़ा दूंगा, तू सिर्फ चंगे कर्म कर, बाकी मैं देख लूँगा। गुरुजी एक और भी मैसेज रोज़ आ रहा है, गुरुजी का एक और भी मैसेज रोज़ आ रहा है कि पुत्र तेनू नवा घर ब्लस कर दिता, बहुत सोना है, मैं देख आया हूँ, नए घर भी सत्संग ज़रूर कराई, तो मेरे लिए एक कमरा भी बनाई और तेनू बड़ी कार ब्लेस कर देती है। इसके अलावा गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तेरे पति को खूब तरक्की करेगा और तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है।
इसके अलावा गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, तेनू 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं नवरात्रों तक, इन 9 दिनों तक। तो सत्संग जी, मैं आज का सत्संग यहीं विराम दूंगी और जल्दी अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी, जैसा कि गुरुजी का आदेश होगा। एक बात मैं आपसे और शेयर करना भूल गई संगत जी, कि गुरुजी की कृपा से बिना फाइनल एग्ज़ाम दिए मेरी बेटी को 10th से 12th में प्रमोट कर दिया, क्योंकि स्कूल वालों ने मेडिकल ग्राउंड्स पे उसकी कंडीशंस को एनालाइज़ करते हुए कि वो अगस्त से स्कूल नहीं आ रही है, तो उसका साल ख़राब ना हो, उन्होंने कोऑपरेट किया। वो ये सब चीज़ें बताओ, ऐसे कौन कर सकता है बिना गुरुजी की मेहर के? ऐसा तो मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो गुरुजी ने वहाँ पे उसको इतना साथ किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि स्कूल वालों ने बिना एग्ज़ाम्स के उसको प्रमोट किया। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेहरबानी, कोटि कोटि शुक्राना। अब मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है और अच्छे से रहती है और मन लगाकर पढ़ती भी है, घर का माहौल भी ठीक है, अब हमारे घर कोई कलेश भी नहीं होते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर बरसाने का, हम सब पर और कृपा बनाए रखने का। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। अगर कोई गलती हुई हो तो बस अपने चरणों में जगह देना और अपनी मुट्ठी भर संगत के रूप में भी मुझे अपने साथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग मेरा सत्संग कुछ इस तरह है कि मैं वैसे तो संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, मतलब कि वो पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने संकट, हमारी कितनी समस्याओं का समाधान हमारे मतलब हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारे संकट हर लेते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कब कर देते हैं पता ही नहीं चलता संगत जी। ये समझ लीजिए संगत जी, मैं स्कूल जाती हूँ स्कूटी से, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो अचानक से एकदम से मैं जा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, थोड़ा कभी कभी बहुत जल्दी भी होती है कि देर ना हो जाए, टाइम से पहुंचना है हमें, तो मैं एकदम स्पीड में जा रही थी। और आप ये समझ लीजिए संगत जी कि मैंने ऐसे करके बस के पीछे मैं धीरे धीरे अपनी स्कूटी चला रही थी, और उसी साइड से एक बस आ रही थी, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं, क्योंकि वो बस के सामने से आ रही थी, तो बस के आगे जो चीज़ होती है वो नज़र नहीं आती है। तो वो एकदम से मैंने सोचा कि मैं इधर से कट करके उसको ओवरटेक कह सकते हैं संगत जी, कि करके निकाल लूँगी अपनी स्कूटी। लेकिन ये समझ लीजिए संगत जी, गुरुजी ने उस दिन मेरी इतनी रक्षा की है, इतनी रक्षा की है, शुक्राना गुरुजी, कि जैसे ही मैंने स्कूटी को अपनी बस से आगे निकालने के लिए हल्का सा टर्न किया, एकदम से दूसरी बस जो थी उधर सामने से मुझे आती हुई दिख गई। और ये मैं कितना बची हूँ संगत जी, ये मैं खुद भी नहीं जानती, मेरा कितना बड़ा संकट गुरुजी ने टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका इतना इतना शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आँख से बच के रही, तेरे लिए ये दिन बहुत भारी है, इस तरह से मैसेजेस कई आ रहे थे संगत जी। तो एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग में चाय बना रही थी, तो जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ, तो वो एकदम से पता नहीं गैस के चूल्हे से एकदम से आग संगत जी ऐसे निकल के आई, और मेरे कुर्ते तक, मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ था, उस तक आई। लेकिन मैं इतना बची हूँ संगत जी कि मैं क्या ही कहूँ। तो ये सब मैं गुरुजी की महिमा मानती हूँ, गुरुजी का मेरे लिए इतना शुक्राना मानती हूँ कि गुरुजी कब संकट हर लेते हैं, और पहले से हमें आगाह भी करते हैं कि संकट आने वाला है, इससे तू बच। तो शुक्राना गुरुजी, मैं कितना शुक्राना करूं, मैं खुद नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने के लिए। और ऐसी छोटे छोटे इतने सत्संग हैं गुरुजी कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है, और अब तक उस अरदास के पूरे होने का ऐसा लगता था कुछ पता नहीं हो, वो काम मतलब ऐसा सालों से अटका हुआ है संगत जी। अभी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब काम पूरा हो तब उसका शुक्राना करके सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैं बस इतना कहूँगी संगत जी कि मैंने एक अरदास लगाई है जो गुरुजी से, और मुझे वो अपनी अरदास पूरी
होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि संगत जी वो अरदास गुरु जी मेरी ज़रूर ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि उसके पूरे होने के मुझे पूरे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और गुरु जी सच में जिस दिन वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी, मैं बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल जाएगा, कितना कुछ सुधर जाएगा। और छोटी मोटी समस्याएं तो संगत जी जीवन में लगी रहती हैं और लगी ही हुई हैं। मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को कभी कभी बहुत परेशान कर देती हैं, लेकिन गुरु जी के ऊपर सब छोड़ रखा है। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आजकल मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर और तेरी बहुत दास पूरी होने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं और तेरी झोली भरने वाली है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी के अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और संगत जी, और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते थे पहले शुरू में कि तेरे काले मैजिक की, कि तेरे घर पे किसी ने काला जादू किया है, काला मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है। इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत सारा मेरा मार्गदर्शन किया है कि गुरुजी ने मुझे बताया कि नौ दुर्गों में माँ काली को चुनरी चढ़ाने के लिए बोला, और घर से सिंदूर और कलावा, लाल धागे, ये सब बोला कि ये सब हटा दे। तो वो सब मैंने संगत जी हटाए हैं अपने घर से। और मतलब गुरुजी जैसे जैसे मुझे कहते गए, मैंने वैसे वैसे करने का पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश किया है। बाकी तो गुरुजी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि और क्या करना है, कैसे करना है। अगर अभी भी कोई निगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक मेरे घर पे या मेरे घर के किसी भी सदस्य पे, मुझ पे, मेरे बच्चे या मेरे अंकल जी पे, किसी पे भी है, तो आपको वो कैसे ख़त्म करना है वो गुरुजी आप पर छोड़ दिया है मैंने। और बाकी गुरुजी ने मुझे बताया कि मंगल को बूंदी के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा, तो वो भी मैंने चढ़ाना शुरू किए हैं। लेकिन माफ़ी चाहूँगी गुरुजी कि पिछले 2 मंगलवार से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए बार बार माफ़ी चाहती हूँ। और अभी मेरे अंकल जी के लिए भी मैसेज आया है कि उनको भी किसी ने मतलब कुछ उतारा वगैरह करने के लिए बताया है गुरुजी ने, कि उनको भी कुछ कष्ट थे जो गुरुजी ने बहुत आसानी से उनके हर लिए हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की के सामने, स्वरूप के सामने ही बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं बस प्यारी संगत जी, आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की मतलब उनकी महिमा, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी वो कब कैसे कष्ट हर लेते हैं, कब कैसे संकट हर लेते हैं, मतलब हम समझ ही नहीं पाते। मेरी बेटी अभी साइकिल से वो चलाती है, साइकिल से आ जाती है। तो संगत जी, अभी 2 दिन पहले वो रात में थोड़ा बाहर तक कुछ सामान लेने के लिए गई, तो उसने घर आके बताया कि मम्मा आज तो मैं बच ही गई, बहुत बच गई, मुझे गुरुजी ने बचा लिया। उसने घर आते ही मुझे ये बोला। और उससे पहले ही मेरे पास एक दिन पहले रात में मैंने सपना देखा, कि सपने में मैंने कि मेरी बेटी की डेथ हो गई। गुरुजी, मैं तो इतना डर गई कि ऐसा क्या हो गया, गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों सपना दिया। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरी बेटी का भी कोई बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। तो गुरुजी, बस मैं आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सारे संकट हर लीजिए, और हम कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी का गलत ना करें। और हमारे प्रति जो गलत करता है उसको आप देखने वाले हैं, जो गलत सोच रखता है उसको आप देखने वाले हैं। मैं बस यही कहूँगी गुरुजी कि सारी संगत का आप कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा भला कीजिए और सबका अच्छा कीजिए। और अगर जाने अनजाने भी ऐसा कुछ भी हम कर देते हैं जो ठीक नहीं है, किसी के लिए अपशब्द बोल देते हैं गुस्से में, क्योंकि हम वही है ना कि इंसान ही है, कभी कोई ज़्यादा गलत लगता है तो कभी कभी हमारे मुंह से उस व्यक्ति के लिए गलत निकल भी जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। मैं नहीं चाहती मैं किसी को भी अपशब्द कहूँ, किसी के लिए गलत बोलूँ या गलत भावना रखूँ। आप देखने वाले हैं, जो हमारा गलत करे, हमारा बुरा करे, उसको भी आप देखेंगे, और हमें तो आप देख ही रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, इतना विश्वास है कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। और मैं
मुझे मतलब अ, मुझे पता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये समझ लीजिए संगत जी, जो समस्याएं सालों से चली आ रही थी और जिनका कोई समाधान नहीं था, उन समस्याओं का समाधान गुरुजी ने कैसे कर दिया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वो कैसे कर लेते हैं ये बस गुरुजी ही जानते हैं। तो जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बस मैं ये कहूँगी, गुरुजी पे अटूट विश्वास रखें। काम में अगर कहीं देरी हो रही है, कोई बात है, तो वो भी गुरुजी कोई ना कोई वजह होगी। सब अच्छा करते हैं गुरुजी, अच्छा कर रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही प्यारी संगत पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी मैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।